जिला संरक्षक महोदय विराजमान है और भी हमारे मेरे साथी सभी यहाँ विराज रहे हैं। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, शक्ति, संस्कार पे काम करना है। हम 15 सालों से राजपूत समाज, एक्सक्लूसिव क्षत्रिय समाज के लिए हम काम करते हैं। हमें कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। हमारे 3 प्रकल्प चलते हैं। एक गुरुकुल की स्थापना, जो उज्जैन में हमने जमीन लेकर क्षत्रिय संस्कार केंद्र, विश्व का पहला, भारत का पहला क्षत्रिय संस्कार केंद्र हम उज्जैन में बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए लाखन सिंह जी और उनकी टीम प्रमुखता के साथ काम कर रही है। दूसरा हमारा क्षत्राणी कल्प, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्षत्राणी कल्प के माध्यम से हम 968 बहनों को 1000 पेंशन एवरी मंथ देते हैं। सरकार के पैरेलल राजस्थान सरकार या मध्य प्रदेश सरकार या कई राज्यों की सरकारें पेंशन जो देती है आप लोगों को, आप लोग तो जानते हैं, ठीक वैसी पेंशन हम जो राजपूत परिवार की जो महिलाएं हैं, जो विधवा हो जाती है, जिन्हें हमें जीवित सती का हमने दर्जा दिया है, उनको 1000 रुपए पेंशन हम हर महीने देते हैं। मध्य प्रदेश में भी एक क्षत्राणी कल्प हमने वो चालू किया है। यहाँ ये राजस्थान के फिगर है 968, यानी 9,68,000 रुपए हर महीने। कोई भी भारत का संगठन आज तक नहीं दे रहा है, कोई भी संगठन नहीं दे रहा। इवन जो मेरे नॉलेज में है, कई अन्य समाजों के संगठन है जो बहुत सारे धनाढ़ हैं लेकिन ऐसा काम नहीं कर रहे। लेकिन जय राजपूताना संघ सिस्टमेटिक से काम कर। आज मैं आपके पास जो जिस विषय को लेकर हाजिर हुआ हूँ, वो विषय है क्षत्रिय समाज के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, उसको आप लोगों की नजर में लाना चाहता हूँ। आपके माध्यम से हम लोग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया 2019 में जनवरी। उस आरक्षण में बहुत सारी कमियां रही। मोदी जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने दिया, हम आभारी हैं। लेकिन उनमें जो कमियां रही, उसमें से एक भी बच्चा क्षत्रिय समाज का नौकरी लगने योग्य नहीं। कारण 5 एकड़ जमीन, 100 वर्ग गज का प्लॉट, 8 लाख की जो आय की सीमा रखी, 5 एकड़ जमीन हर किसी के पास है, उसमें पैदा ही नहीं होती, मतलब उसमें इनकम सोर्स ही नहीं है। राजस्थान में आपने बंजड़ आदि इसका वो किए, लेकिन उसका पैमाना क्या रहेगा? ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए जो सर्टिफिकेट बनाया गया है वो 1 साल के लिए मान्य है। आप लोग पत्रकार हैं, कोई भी वैकेंसी निकलती है वो 1 साल में पूरी नहीं होती है। भर्ती प्रक्रिया, फिर विज्ञप्ति, फिर इंटरव्यू आदि, जब तक वो उसका इंटरव्यू आता है, जब तक बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप रहते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि उसको 3 साल कम से कम उसका मान्यता रखी जाए। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसको कम से कम 3 साल, और उसको सरलीकृत किया जाए। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस में महिलाओं की जो आय है वो पिता और पति दोनों की ऐड कर दी जाती है। जब शादी होने के बाद आप लोग भी समझते हैं कि पति की आय ही जोड़ी जाए। हमारी मांग है ईडब्ल्यूएस बोर्ड का गठन किया जाए। अन्य समाजों की जो SC, ST, OBC के बोर्ड है, उनको जैसी सुविधाएं मिली हुई है, जैसे छात्रावास खुले हुए हैं, वो सब की जाए। और आप सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज और सबसे बड़ी खबर जो है कि पंचायती राज और नगर निगम में 10% जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया, वो सीटें रिजर्व की जाए। जब आप गरीबों को आगे लाना चाहते हैं, SC, ST की सीटें रिजर्व है, तो हमारी क्यों नहीं? क्योंकि गरीब जब तक राजनीति में नहीं पहुंचेगा, सरपंच नहीं बनेगा, चेयरमैन नहीं बनेगा, MLA की बात बाद में कर लेंगे, लेकिन कम से कम आप प्रारंभिक स्टेज पे तो उनको जगह दो। 10% आरक्षण की मांग मैं आपके माध्यम से करता हूँ। राजस्थान में अभियान चला रहे हैं, देश भर में ईडब्ल्यूएस सरलीकृत का अभियान हम चलाएंगे। इसके लिए हम सभी सांसदों को, मंत्रियों को, विधायकों से समर्थन पत्र भी हम लेंगे, और जो समर्थन नहीं देगा उसको हम सड़कों पे निपटेंगे। और हमारे पास निपटने का 2018 में हमने एक नारा दिया था, कमल का फूल हमारी भूल और नोटा। 3 राज्यों की सरकारें गई। हम बीजेपी और कांग्रेस के किसी के पक्ष में, किसी के विरोध में नहीं, हम समाज के पक्ष में हैं। अगर अभी हम आपके माध्यम से शिवराज सिंह चौहान को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम में 27 अक्टूबर को जो इंदौर में वैदिक शस्त्र पूजन हुआ, वीडियो में आपको विजुअल दिखा दूंगा अभी आपको, उसमें उन्होंने 3 घोषणाएं की थी। मनु भवन टेकरी में मां पद्मावती की स्मारक बनाना, महाराणा प्रताप और पद्मावती जी के लिए पुरस्कार की घोषणा करना। उसके लिए लाखन सिंह जी आपको विस्तार से बताएंगे। उनमें से कोई घोषणा नहीं हुई। लाखन सिंह साहब बताइए। 27 अक्टूबर को जब उपचुनाव के पहले जय राजपूताना संघ द्वारा वैदिक शस्त्र पूजन किया गया था, वहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब भी पधारे थे अपनी बात रखने के लिए। क्योंकि हमने 2018 में जब चुनाव हुए थे तो हमने विरोध किया था। उस समय हमने नोटा का समर्थन किया था और 5 लाख से अधिक वोट नोटा में गिरे। और वर्तमान में जब 27
अक्टूबर को पधारे थे शिवराज सिंह जी, तब उन्होंने बात रखी थी जिसमें से एक बात हमारी पूरी कही गई। माता जी का, पद्मावती जी का जो स्मारक था वो कंप्लीट हुआ, जिसके बाद में जो बातें थी वो सिर्फ एक तरह से दिखावा मान ले अपन, या लिखित में कुछ हमें आवेदन के रूप में दिया नहीं, तो वो अभी कार्य नहीं हुआ। हम ये प्रेस जो कॉन्फ्रेंस की जा रही है वो हो सकता है जो 18 में जो परिणाम हुआ, ये सब जय राजपूताना संघ आने वाले जो 2023 में परिणाम भुगतने के लिए सरकार भी तैयार रहेगी। और जो हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी पद्मावती 2017 में केस लगे थे, आज तक वो खारिज नहीं हुआ, उसके विरोध में भी हम माइक ले लो महोदय को आवेदन पत्र के रूप में और हमारे प्रोग्राम में जहां उपस्थित हुए थे वहां हमने सूचना करी थी और बाकायदा उन्होंने वहां उपस्थित होकर अपनी बात रखी। अभी हमारे मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष हमने गुरुकुल की स्थापना कर रहे थे और अभी हमने जमीन भी कंप्लीट आवंटित कर ली है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि राजपूत समाज के लिए गुरुकुल आज भारत में कहीं भी नहीं है, वो मध्य प्रदेश में हमारे उज्जैन जिले में जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी वहां पर गुरुकुल की स्थापना होगी। हम सरकार से एक ही डबल बार निवेदन कर रहे हैं कि उसके लिए भूमि भी आवंटित करें। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो ये बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने केवल घोषणा की 2 साल के जो पुरस्कार है मां पद्मावती के महाराणा प्रताप के क्या मिलेगा। और अभी आपको राजनीतिक बात बताओ, राजस्थान में कांग्रेस टक्कर क्यों दे रही है, उसका एकमात्र कारण ये है कि मुख्यमंत्री जी ने वहां पे ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण किया, महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया, उस महाराणा प्रताप बोर्ड में वो सुविधाएं देने की बात की जो अन्य समाजों में दी जा रही है। हम आपके माध्यम से यही बात करना चाह रहे हैं कि हमें वही सुविधाएं दी जाए। हम न बीजेपी के हैं न कांग्रेस के हैं। जो सरकार जो पार्टी क्षत्रिय हित में बात करेगी, क्षत्रिय समाज उनके साथ जाएगा। दूसरी बात, क्षत्रियों का जो संख्या बना वो 17% मध्य प्रदेश में है। उसके साथ साथ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्शन मैनेजमेंट का है तो एक वोट की कीमत कैसे कन्वर्ट होता है वो आपको मैं समझाता हूँ। क्षत्रिय समाज अन्य समाजों को साथ लेके चलता है। और जय राजपूताना संघ, आपने एक अन्य संगठन है हिंदूवादी जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है, नाम नहीं लूंगा, ठीक वैसे ही काम करता है कि 1 वोट टू वोट हम काउंट करते हैं। हम सड़कों पे प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम बैलेट में हमारी ताकत दिखाते हैं। बैलेट में सरकार कैसे बदली जाती है उसमें हम मास्टर हैं। हमने डंके की चोट पे सरकारें बदली है और आगे भी बदलेंगे। हम सड़कों पे नहीं आएंगे, हम बच्चों के केस नहीं लगाएंगे, लेकिन जब सरकार बदलेगी तो मैं आपको बूथ वाइज फॉर्म 20 डाउनलोड करके एनालिसिस दिखा सकता हूं कि हमारा प्रभाव क्या है। क्योंकि हम साइलेंटली और सिस्टमेटिक काम करते हैं। क्योंकि क्षत्रिय होने का मतलब है शिक्षा, शक्ति, संस्कार के साथ काम करना। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि 2.5 लाख बंधु, क्षत्रिय बंधु जय राजपूताना संघ से जुड़े हुए हैं, जिनका ड्रेस कोड आपने इंदौर में भी देखा होगा, खरगोन में भी कुछ दिनों पूर्व महासमर हुआ। ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, अभी लैपटॉप पे दिखा दूंगा, आप लोग देख लेना कि ऐसा शस्त्र पूजन और ऐसा सिस्टमेटिक कार्यक्रम कोई नहीं होता। हम पूरे देश में महासमर करते हैं। भोपाल में बहुत जल्दी महासमर होगा जिसको आप लोग देखेंगे और आप लोग मानेंगे। मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि इस आवाज को 10% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस के विषय को उठाएं और आम जनता को आप बेनिफिट दिलाएं। क्योंकि पत्रकार चौथा स्तंभ है सरकारों को बदलने का, सरकारों को चेताने का काम पत्रकार बंधु करते हैं। हमारी और जनता की आखिरी आस, अंतिम आस है पत्रकार बंधु, क्योंकि वो आवाज उठाएंगे तो ही काम होगा। ऐसा कोई सिस्टम भारत में नहीं बना है कि आप प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से सीधा कम्युनिकेशन करें। आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से ही कम्युनिकेशन होता है। जो चीजें हम आपको बता रहे हैं वो चीजें आपको गूगल पे बना हुआ सर, मैं भी आपको दे रहा हूं 2 मिनट। वो चीजें आपको ट्वीट पे मिल जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया बाकायदा पद्मावती के पुरस्कार के लिए, महाराणा प्रताप के लिए 27 अक्टूबर 2023 का, आप देख सकते हैं। कोई भी चीज में अनऑथेंटिकेट नहीं बोल रहा हूं। अक्टूबर में वैदिक शस्त्र पूजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने बाकायदा घोषणा की थी। मैं डेटा पे बात करता हूं, हम फालतू की बातें नहीं करते। आपके कोई सवाल हो तो स्वागत है। पिछली बार करणी सेना ने इतना बड़ा आंदोलन किया था इन समागम को लेकर, तो एक बार फिर क्या आप लोग आंदोलन करेंगे? क्या इस चीज को लेकर सड़कों में आएंगे? 2-3 कुछ सामने आए थे आपके उस बार आंदोलन में करणी सेना। देखिए, जय राजपूताना संघ सिंगल गुट है।
हमारे में कोई गुट नहीं। और हमारा काम करने का तरीका मैंने आपको बताया ना, हम सड़कों पे नहीं, सरकारें बैलेट पेपर से बदलती है, ये लोकतंत्र का जमाना है। हम बैलेट पेपर में चुनाव बदलना जानते हैं। नेताओं को जो मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलती है तो वो अपने आप सुनते हैं। मोदी जी ने जो दिया ईडब्ल्यूएस, आप मुझे बताइए उससे पहले कोई बड़ा आंदोलन हुआ देश भर में ईडब्ल्यूएस को लेकर? नहीं हुआ। लेकिन 3 राज्यों में सरकारें बदली, अपने आप थिंक टैंक को समझ में आता है। धन्यवाद देता हूं मैं पत्रकार बंधुओं ने उस ईडब्ल्यूएस की आवाज को पहुंचाया। आज भी मैं आपको 2 महीने पहले बोल रहा हूं, दिसंबर में चुनाव होंगे। आप लोग, हमने आपको आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं, उन्होंने अच्छा काम किया। जो अच्छा करेगा हम उसको धन्यवाद देते हैं। हमारे बीजेपी कांग्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लड़कों पे केस नहीं लगाएंगे। हमें मुख्यमंत्री बदलेंगे, विधायक बदलेंगे, सरकार बदलेंगे। जो हमारी बात सुनेगा वो हमारे साथ रहेगा। सिंपल सी गणित है। मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम में पधारे थे, हमने उनका स्वागत किया, उन्होंने बात कही, हम चुप रहे। 2 साल बाद में वही सरकारें, वही जो भी भोपाल में हुआ, आप जिस आंदोलन की बात करें, वही चीजें रिपीट कर दी। क्या न्याय दिया? कुछ नहीं न्याय दिया। और उस आंदोलन को ना तो हमने समर्थन किया ना विरोध किया, हम न्यूट्रल है। क्यों? कुछ चीजें हैं जिनका हम समर्थन नहीं करते। आम जनता को क्षत्रिय हित में परेशान करना क्षत्रिय का काम नहीं। क्षत्रिय का काम है शिक्षा, शक्ति, संस्कार काम करना, अन्य जाति धर्म पे टिप्पणी नहीं करना। सभी जाति धर्म हमारे साथ है। भगवान राम के वंशज हम, कृष्ण के वंशज हम। तो वो चरणी समाज जिसने किया था तो क्या गलत थे? क्या नहीं, हम गलत और सही, वी आर नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग। हम हमारा पक्ष रख रहे हैं। लेकिन जब करणी सेना या कोई क्षत्रिय संगठन आंदोलन करता है तो एक दूसरा संगठन उसको कमजोर करने के लिए सीएम हाउस में एक अलग से उनका एक आयोजन कर देता है। देखिए, कहीं संगठन में फूट डाल के आपको उसको कमजोर कर सब समाज तो क्षत्रिय समाज, ये क्षत्रिय समाज बहुत विराट है। क्षत्रिय समाज में कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी रखते हैं, कुछ सामाजिक भी है। आपने आज से पहले लाखन सिंह कटोरिया से नहीं मिले होंगे। इससे हमारे लाखन सिंह जी पालाखेड़ी भी है, भूपेंद्र बना है, मैं बैठा हूं, आप बना विराज रहे हैं। ये केसरिया ड्रेस कोड जो भारत में लागू किया 17 साल पहले, हमने किया। केसरिया जो ड्रेस कोड अगर आपने लागू किया, हमने किया। आपने कभी चर्चित नहीं देखा होगा। हम हमारे समर भूमि में तलवारबाजी सिखाते हैं, हमारे बच्चे तलवार चलाना जानते हैं, वेपन्स चलाना जानते हैं। लेकिन 151 में भी मामला दर्ज नहीं है किसी भी बंदे पे। वी आर नॉट डूइंग एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज, इसलिए हम चर्चित नहीं है। मैं बोल रहा हूं आपको, मैंने बताया 968 बहनों को सरकार के पैरेलल 1000 रुपए पेंशन पिछले 9 साल से देना क्या छोटी बात है? आप लोग तो हमारे से ज्यादा जानते हैं, विभिन्न संगठनों से मिलते हैं, विभिन्न सरकारों से भी मिलते रहते हैं। इतने साइलेंटली काम करना तो परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? क्यों हमारी बात को क्षत्रिय समाज तवज्जो नहीं देगा? राजपूत जी, आप लिखा शिक्षा संस्कार शिक्षा, आप मध्य प्रदेश में क्या आप राजपूत पाना चुनाव लड़ेगा? क्या शिवराज सिंह चौहान को आप चेतावनी देना चाहते हैं? जय राजपूताना संघ नॉट फाइटिंग एनी इलेक्शन। हम क्षत्रिय समाज के लिए काम करने के लिए कृतार्थ हैं, कर्तव्य निष्ठ है। हम चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, लेकिन सरकार बदल सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। वोट देना हमारा राइट है, किसको देना ये हम तय करेंगे, कैसे देना ये हम तय करेंगे। सरकार से क्या चाहते हैं? नाराजगी क्या चाहते हैं? सर, मुख्यमंत्री जी ने हमारे कार्यक्रम वैदिक शास्त्र पूजन में आए, अभी लाखन सिंह जी ने बताया 2 पुरस्कारों की घोषणा की थी उन्होंने खुद ने, हमने नहीं मांगा। महाराणा प्रताप के नाम से 2 लाख रुपए हर वर्ष, मां पद्मावती के नाम से 2 लाख रुपए है पद्मावती। 2020 में 2021 निकल गया, 22 निकल गया, 23 चल रहा है। क्या आप लोगों ने ऐसी कोई न्यूज देखी कि महाराणा प्रताप के नाम पे पुरस्कार दिया किसी को? वो किसी जाति धर्म में बंधक नहीं था, किसी को भी दिया जा सकता है सरकार के द्वारा, किसी पत्रकार बंधु को भी दिया जा सकता है, किसी समाज सेवक को भी दिया जा सकता है, किसी अन्य जाति धर्म को भी दिया जा सकता है। दिया नहीं दिया, उसकी वो जो घोषणा की वो घोषणा नहीं, वो कर्तव्य होना चाहिए, वो नहीं दिया गया। ईडब्ल्यूएस में राजस्थान में 1 लाख लोगों ने नौकरी पाई है, मध्य प्रदेश में कुछ लोग ही हैं। क्यों? क्योंकि सरलीकृत नहीं किया गया। 5 एकड़ की जमीन की शर्तें नहीं हटाई गई। तो जब आपने शर्तें नहीं, आपके सामने थाली रख दी जाए और उस थाली के ऊपर एक कवर लगा दिया जाए स्टील का और उसमें 56 भोग रखे हुए हों और बोले जी जिमो, जिमना मतलब खाना, तो आप खा पाएंगे उस कवर को बिना हटाए? हम उस कवर को हटाना चाहते हैं। ईडब्ल्यूएस में जो कवर लगाया है, जमीन संबंधी शर्तें हटाएं। 10% पंचायती राज में और नगर निकाय में आरक्षण दे। ईडब्ल्यूएस में जो 10% हमें मिला है उसको रिजर्व की जाए वो सीटें, ताकि जो गरीब सरपंच बने,
गरीब चेयरमैन बने, गरीब पार्षद बने, तो वो सत्ता में आएगा तो अपनी बात कहेगा सर। इन मुद्दों को सरकार नहीं मानती तो राजपूत समाज का अगला निर्णय क्या होगा? नेक्स्ट निर्णय सिंपल सा है, सरकार बदलेगी, बीजेपी नहीं आ रही है और कांग्रेस से भी हमें प्यार नहीं है। वी आर नॉट सपोर्टिंग कांग्रेस, नो वे। हम उस विधायक और उस सांसद का समर्थन करेंगे जो हमारी बात को रखेगा। हो सकता है मोदी जी करें तो हम मोदी जी के साथ हैं। हमने मोदी जी को भी धन्यवाद करें, ईडब्ल्यूएस उन्होंने दिया, हमारे आदर्श प्रधानमंत्री है। शिवराज जी को भी हमने धन्यवाद दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा काम करेंगे, हम धन्यवाद दे रहे हैं। विरोध हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है सजग कि चेतावनी दे, समाज की क्या पीड़ा, वो पीड़ा को समझे और उसको इंप्लीमेंट करे। विरोध करके मुझे कहीं से इलेक्शन फाइट नहीं करना, लखन सिंह जी को फाइट नहीं करना। ठीक है।